का शर्मनाक शर्मसार करने वाला बयान। ರೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ 3-4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲೇ. कांग्रेस को मजबूत बनाने में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। आज कांग्रेस को हर कोई इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नाम से जानता है, लेकिन कांग्रेस के नेता शायद खुद ही महिलाओं का इज्जत नहीं करते। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के एक नेता है जो पार्टी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। नाम है अमरेगौड़ा पाटिल। उनका बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि अकेला आदमी बलात्कार नहीं कर सकता, इसमें 3 से 4 लोग लगते हैं। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಾಗ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲ ನೋಡು, ರೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ 3-4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬಾಕಿನ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಒಬ್ಬವನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಕ ಈ ಜಗತ್ನಾಗ ಯಾವನ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಹಾಕಲ್ ನೋಡು. ಅಲ್ರಿ ಸರ್, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದಂಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ನಾನು ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಡಂಗಿ ನೋಡ. ಈಗ ಆಯಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದಂಗ ಆತಲ್ರಿ ಸರ್. ನಾವೇನೋ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಸರ್ ಕೇಳ್ರಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡೋದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ. ಸಾಹೇಬ್ರ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲದು. ನಮ್ಮ ಮನಿತನದ ಗೌರವ ನಾವ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಯಾರಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಸರ್. ನಾವು ಆತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. इस ऑडियो को अगर हम हिंदी में बताएं तो यहाँ रेप पीड़िता के ससुर फोन पर कहते हैं, मैं बहू के साथ रेप की शिकायत लेकर आया हूँ। आपके साथी संगनगौड़ा पाटिल ने उसके साथ रेप किया है, जिस पर पाटिल साहब का बयान आता है, एक महिला से रेप करने के लिए कम से कम 2 से 3 लोगों की जरूरत है, फिर चाहे वो कोई भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इस पर रेप पीड़िता के ससुर का सवाल होता है कि क्या हम झूठ बोल रहे हैं, बहू ने जो कहा वो सच नहीं है। तो इस पर पाटिल साहब ने जो कहा वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पाटिल साहब यहाँ कहते हैं, आप साबित करें कि कोई शख्स अकेले रेप कर सकता है, मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी। आप अपने परिवार को बदनाम कर रहे हैं। जरा इस बात पर गौर करो कि जिस गांव में रेप हो वहां कोई लड़की नहीं देगा, पूरे परिवार का सम्मान खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पाटिल ने यह भी कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने इस मामले को लेकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा, कांग्रेस नेता ने रेप पीड़िता को शर्मसार किया और बलात्कार पीड़िता पर ही आरोप लगाया। जैसे कि गहलोत ने कहा था कि बलात्कार के अधिकांश मामले फर्जी है और शांति धारीवाल ने कहा था कि मर्दों का प्रदेश। अब ये चौंकाने वाला है। एक वायरल ऑडियो में कर्नाटक कांग्रेस के नेता अमरेगौड़ा पाटिल को बलात्कार पीड़िता के ससुर से पूछते हुए सुना जा सकता है कि एक व्यक्ति कैसे बलात्कार कर सकता है। इसके लिए कम से कम 2-3 लोगों की आवश्यकता होगी। आवाज शिकायतकर्ता से सवाल करते हुए भी सुनाई दे रही है, क्या आप सिर्फ एक हाथ से ताली बजा सकते हैं? प्रियंका वाड्रा एंड कंपनी कहाँ है? यही वह रवैया है जिसके कारण राजस्थान बलात्कार और महिला अत्याचार में नंबर 1 बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने इस ऑडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कर्नाटका कांग्रेस के नेता का शर्मनाक शर्मसार करने वाला बयान। अमरेगौड़ा पाटिल कांग्रेस के सीनियर नेता है। वो कहते हैं एक रेप सर्वाइवर के फादर इन लॉ से फोन पर, जिसका वीडियो वायरल हो चुका है, जिसका ऑडियो वायरल हो चुका है, कि क्या बलात्कार एक व्यक्ति कर सकता है? बलात्कार करने में तो 2-3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और फिर वो उस रेप पीड़िता को धमकाते हुए कहते हैं कि क्या ताली एक हाथ से बजती है? इसका मतलब कि जो रेप पीड़िता के परिवार के लोग शिकायत कर रहे थे अमरेगौड़ा पाटिल से कि आपके सहयोगी ने बलात्कार किया, उस पीड़िता के साथ खड़े होने के बदले ये बलात्कारियों को बचा रहे थे और रेप पीड़िता को शर्मसार कर रहे थे, दोष दे रहे थे। और ये दोष देने की मानसिकता रेप पीड़िता को ही, ये कांग्रेस की प्रथा है, रिवाज है। इसीलिए हमने देखा कि कांग्रेस के ही एक विधायक कर्नाटका में कहते हैं बलात्कार यदि इनएविटेबल हो तो उसको एंजॉय कर देना चाहिए। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की प्रियंका वाड्रा ने। राजस्थान में जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर शांति धारीवाल ने कहा मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होते रहेंगे, वहां पर टिकट दे दिया। जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने कहा बलात्कार के ज्यादातर मामले फेक है, उनको भी लगातार प्रोत्साहन मिला। राजस्थान आज नंबर 1 बन चुका है बलात्कार में। जहां पर भी वो सरकार में आते हैं वहां पर महिला उत्पीड़न, महिला शोषण, महिलाओं से बलात्कार करते हैं और वहां पर महिलाओं के खिलाफ बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम, उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से होता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी की हो। कांग्रेसियों ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल और दलित महिला नेता अर्चना गौतम से बदसलूकी और मारपीट कर महिला विरोधी होने का प्रमाण दिया था।
इससे पहले कांग्रेस के राहुल गांधी ने संसद के बाहर जाते समय महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस के इशारे किए। इसके अलावा झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का भी एक महिला के साथ अश्लील वीडियो वायरल हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी एक महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस नेता जयंत साहू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इन विरोधियों ने तो देश की राष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ा, उन पर भी अपमानजनक टिप्पणी कर डाली थी। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि देश की एक बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। हमें द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। अनुसूचित जाति की स्थिति बदतर हो गई है और यहां तक कि सोनिया गांधी के निजी सचिव पर भी दुष्कर्म का आरोप लग चुका है। ये तो शायद कुछ ही मामले हैं, कांग्रेस के महिला विरोधी होने की फेहरिस्त बहुत बड़ी है। खैर, आप अमरेगौड़ा पाटिल के इस बयान पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।